नमस्कार जोहार। जब हम लोग छोटे थे तो एक कहानी पढ़े थे, उसमें बरदराज की कहानी थी और उसमें कहा गया था कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसली आवत जात पे सिर पर पड़त निशान। किसी भी मुकाम को पाने के लिए मेहनत, परिश्रम और सबसे ज़्यादा जो है ईमानदारी वो ज़रूरत होती है। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर में हो या रोज़गार में हो, बिना डिसिप्लिन, बिना मेहनत के कुछ भी पाना असंभव है। आज हम बात कर रहे हैं एनएसएस की, जो राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले दो होनहार छात्र हमारे साथ हैं और इनकी मेहनत इनको पुरस्कार के लिए प्रेरित कर रही है। साथ ही साथ ऐसे एक शिल्पकार हैं जिनका नाम ब्रजेश कुमार है और ये तकरीबन 20 साल से छात्रों को गढ़ रहे हैं और बहुत सारे इनके जो छात्र हैं विभिन्न जगह अपने कार्य कर रहे हैं और इनकी जो बताई गई डिसिप्लिन है वो कहीं ना कहीं उनको परचम लहराने में लाभदायक हो रहा है। आज हमारे साथ जो छात्र हैं दीक्षा और दिवाकर, इनसे मिलेंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी जो सफलता की कहानी है, आज जो ये परचम लहरा रहे हैं और राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिलेगा, इसमें कितना मेहनत किया और कितना योगदान दिया। तो दिवाकर जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, पृष्ठभूमि पारिवारिक क्या है? सर, मेरा नाम दिवाकर आनंद हुआ सर, और मैं हजारीबाग जिला के सर के अंतर्गत एक चलकुसा ब्लॉक है और वहाँ पे हमारा सर पंचायत है चौबे, उस गांव से मैं आता हूँ सर। मेरे पिताजी का नाम श्री भूदेव चौधरी है सर, और पापा एक्चुअली सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। मम्मी हमारी पूर्व में पंचायत समिति रही, तो सर जो हमारा प्रेरणा वहाँ से आया था। समाज सेवा सर, घर से ही मिला। समाज से मतलब वो एक्चुअली समाज सेवा कह सकते हैं, लेकिन एक अंदर से फील आता है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं, कुछ कुरीतियाँ देख रहे हैं, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। रांची कब आगमन हुआ? मैं इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग से सर मेरा 12th हुआ था और मैं वहाँ से सर मैं 2018 में मैं रांची आया सर, और मैं डोरंडा कॉलेज में एडमिशन लिया और 2019 में 18 के लास्ट में मैंने एनएसएस ज्वाइन किया। 2019 से मैं एक्टिव हुआ। 2019 से लेकर के आज सर 2025 है, मतलब 6 साल का जो सफ़र है सर। 6 साल में हमने मतलब बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ मिला। युवा की बात करें तो युवा भी जो है मोबाइल का जो प्रचलन आया है, काफ़ी कुछ एक्टिव रहते हैं उसमें, समाज सेवा से धीरे धीरे कट रहे हैं। तो एनएसएस कैसे जोड़ के रखते हैं? सर हम लोग हमारा सर टीम है सर, हर जो कि रांची यूनिवर्सिटी में तो सर 10,200 वॉलंटियर्स हैं। रांची यूनिवर्सिटी सर 5 जिला आता है, हर जिला में हमारा हर जिला के हर कॉलेज में एनएसएस इकाई चलती है सर। वहाँ पे हम लोग एक होता है क्या कि सर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं कि अगर आप एनएसएस से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे सर जब कोई आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो आईएएस बनने के बाद सर उनको ट्रेनिंग होती है कि अगर आपको एक गाँव दे दिया जाएगा तो आप कैसे गाँव को डेवलप करेंगे। तो वो सर हम लोग एनएसएस में हम लोग चीज़ सीखते हैं, ट्रेनिंग मिलता है। पहले आपको ऑफिसर बनने से पहले हम आपको ट्रेन कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे डॉक्टर ब्रजेश कुमार सर वो चीज़ करते हैं। और हम लोग सर एनएसएस जो मोबाइल की बात बता रहे हैं सर, जब हम लोग एनएसएस में आते हैं, काम करते हैं, तो मोबाइल बहुत दूर हो जाता है। मतलब टाइम नहीं मिलता आपको कि टाइम मैनेजमेंट हो जाता है कि मोबाइल से हमको कितना देर काम करना है, पढ़ाई करना है, ये चीज़ के लिए कितना, हर चीज़ का एनएसएस मतलब टाइम मैनेजमेंट, एनएसएस मतलब लीडरशिप, एनएसएस मतलब लोगों के लिए सोचना, एनएसएस मतलब अनुशासन, एनएसएस मतलब आपको लोगों को लेके चलना है, एनएसएस मतलब एक साथ सभी को साथ में लेके चलना है, खुद आगे नहीं बढ़ना है। अच्छा, किस कार्य के लिए आपको पुरस्कार मिल रहा है? सर हमने सर एनएसएस में से जुड़ करके सर जैसे बताया सर, ब्लड डोनेशन कैंप, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, प्लांटेशन लगाना है, और कोविड-19 में से हम लोगों ने बहुत काम किया था। लगभग जब हम लोग सर मेरे गांव में चला गया था, लेकिन फिर गांव से मुझे वापस बुलाया गया था कि आप आइए एनएसएस में, आपको जरूरत है। मैंने आया, ब्रजेश सर कॉल बाय कॉल किए थे आपको आना है, मैंने आया सर। फिट इंडिया मूवमेंट, जो सर लोगों को फिट कैसे रहना है, हार्ट अटैक जैसे बीमारी आ जा रही लोगों के अंदर। सर नशा सबसे बड़ी चीज़ जो देश में चल रहा है, नशा को कैसे दूर हटाना है, नशा मुक्त अभियान मैंने चलाया सर। सरकार की योजनाएं, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे झारखंड सरकार हो, उसकी योजनाएं गरीबों तक कैसे पहुंच पाए, उन सारी चीज़ों के लिए सर मैंने काम किया। कितने लोगों को राशन कार्ड मिला है, कितने लोगों को सर जो शौचालय है सर बना कि नहीं बना, हम लोग गाँव को अडॉप्ट किए हैं सर। गाँव में जाकर हम लोग एक सर पूरे तरह से उनका मूल्यांकन करते हैं, क्या क्या योजना दिक्कत है, उन सारी चीज़ों को यूनिवर्सिटी में लाते हैं, यूनिवर्सिटी के माध्यम से वो ऊपर जाती है, सरकार के पास जाती है सर। इस बहुत सारे जो माध्यम होते हैं ना सर, माध्यम से आप जब छोटा जब चीज़ काम करते चलते हैं तो हमारे पास सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। सर्टिफिकेट बता रहे सर, मेरे पास एक ट्रॉली भर का सर्टिफिकेट भी है। जब मैं अवार्ड अप्लाई किया तो मैं कंफ्यूज था कि मुझे कौन सा सर्टिफिकेट लाना है। एक मेडल, पूरा बड़ा सा बक्सा मेडल भरा हुआ है, हर एक एक्टिविटी में मुझे सर्टिफिकेट मिलता था। सर्टिफिकेट मतलब आपको अप्रिसिएट किया जा रहा है कि आप इस लायक हैं, आप इससे और अच्छा करिए। वो सब सर्टिफिकेट जब सर धीरे धीरे जुड़ा, जब घोषणा हुई तो सबसे पहले तुमको बताया? सर जो मैं बताना चाहता हूँ कि सर मेरे माता पिता सर जन्म दिए,
और उन्होंने से मुझे पढ़ने के लिए भेजा सर। लेकिन पढ़ने के बाद यहाँ पे आए सर, आपको कैसे अपना जीवन को चलाना है, ये होता है कि जो भगवान श्री कृष्ण सर, जब अर्जुन जब महाभारत में सब जब युद्ध लड़ने लगे तो उनका सारथी श्री कृष्ण भगवान बने थे। वही हमारे आदरणीय डॉक्टर ब्रजेश कुमार सर सारथी के रूप में थे। इन्होंने सर मुझे सिर्फ गाइड किया कि तुमको ऑलवेज एक्ट बट नेवर रिएक्ट। लोग दुनिया बहुत कुछ कहती है, आपको एक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको एक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना है, आपको बस चलते जाना है। कोई भी कुछ बोले आपको अपना काम करते ही सर। ऑल भविष्य में क्या बनना है? सर भविष्य में सर मुझे लोगों के लिए सर एक मेरे अंदर सर लीडरशिप क्वालिटी है सर, और मैं सर भविष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ लेकर के कि लाइफ में मुझे बहुत बड़ा करना है और ऐसा करना है सर कि आज आप राष्ट्रपति भवन में देख रहे हैं, हो सकता है कि ज़िंदगी मुझे और कहीं लेके जाए। जी सर, थैंक यू। अब हम आपको पृष्ठभूमि के बारे में पहले बताइए। सर मैं लोहरदगा के एक छोटे से गांव उगरा से हूँ सर। लोहरदगा जिला में वो मेरा जो गांव है सर, तो मैं शुरू से अपने गांव से ही इस सामाजिक क्षेत्र के लिए आगे आई हूँ सर। मेरे पापा किसान के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं सर, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिला। फिर मैंने 2020 में एनएसएस ज्वाइन किया। उस वक्त मुझे एनएसएस के बारे में बेसिक जानकारी नहीं था सर कि कैसे एनएसएस में क्या होता है क्या नहीं। मेरी डॉक्टर कुमारी उर्वशी मेरी प्रोग्राम ऑफिसर, जिन्होंने मुझे एनएसएस के बारे में जानकारी दी कि एनएसएस क्या है। फिर जब मैं एनएसएस में काम करना शुरू की तो धीरे धीरे मुझे एनएसएस के बारे में सभी कुछ जानकारी मिला कि एनएसएस समाज से किस तरीके से जोड़ता है। अपना खुद का मुझे कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ सर कि मुझे कैसे आगे जा कर के काम करना है, समाज के प्रति अपना कितना योगदान देना है सर। लगातार मैं ऐसे काम करते रही। कॉलेज लेवल में मैंने जितना भी काम हो सका मैंने किया। उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी आने का मौका मिला। यूनिवर्सिटी आकर के मुझे हमारे जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर ब्रजेश सर, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे और आगे कैसे काम करना है, समाज को अपना कितना योगदान मुझे देना है। जितना हो सके मैंने अपना समाज के प्रति अपना काम किया सर, अपना योगदान दिया और आज मैं आपके सामने राष्ट्रपति पुरस्कार लेने जा रही हूँ सर। लोहरदगा में कितनी खुशी है? लोहरदगा में सर बहुत खुशी है। अभी तो सर मैं रांची में हूँ, मैं लोहरदगा जाऊँगी फिर वहाँ का और भी ज़्यादा खुशी का माहौल रहेगा सर। अब इनको जो गढ़े हैं, जो शिल्पकार हैं और जिन्होंने इनके तरह की कई छात्रों को अवार्ड दिलवा दिया है और आज इनके छात्र देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रहे हैं, आज इनसे भी जानेंगे। सर कैसे गढ़ते हैं? शुरुआती दौर में क्या आते हैं तो नौनिहाल जो आते हैं बच्चे आते हैं तो कैसे देखते हैं? एक हमारा 3 फार्मूला है। एक होता है ग्रुपिंग। अब मान लीजिए कोई कॉलेज में हमारे पास 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से छोटा ग्रुप बनाना, यानी एक इकाई में 100 बच्चे रहते हैं तो ग्रुप को निकालना करते हैं। उसका दूसरा आता है कम्बिंग, यानी जिससे हम अपने बाल को सहलाते हैं उस तरह उसको संवारते हैं, कैसे उसको जैसे उसकी क्या कमियां हैं, उसकी कमियां को दूर करते हुए उसको किस प्रकार का प्रयोग करके करते हैं। तीसरा होता है हंटिंग, यानी उसको दायित्व देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, तुम जाओ उस गांव में जाओ, वहाँ जा काम करो। तो कुल मिलाकर के कहते हैं कि आपने जैसे कहा कि करत करत अभ्यास जलमती हो सुजान रसरी आओ जागते सिल पर प्रतिशान, करें कि ये अभ्यास के अनुसार ही काम करें। हम सीधे सिखाते हैं कि जहाँ कम वहाँ हम, जहाँ हम दिखे दम। ये बच्चों में भाव विकसित करता है ताकि जहाँ कोई बताना नहीं पड़ेगा, अगर कमी दिखाई पड़ता है तो वह स्वयं ही खड़ा हो जाए कि मैं उसके खड़ा हूँ, इस तत्पर हूँ, इस प्रकार का। और इनके अंदर तो साहस तो रहता ही है, बस इनकी एनर्जी को कैसे सामाजिक काम में मोड़ा जा सके, बस हम लोग मोटिवेटर के रूप में काम करते हैं। काम तो इनको करना है, पर्दा के ऊपर तो ये लोग रहेंगे, हम लोग पर्दा के पीछे हैं, ताकि पर्दा के पीछे जो है रहकर इनको सपोर्ट करते हुए इनको आगे बढ़ाना। और खास करके मान लीजिए कॉलेज में उदाहरण देंगे, दोरंडा कॉलेज वोमेंस की बात करेंगे, हमारा 600 बच्चे एनएसएस में हैं, तो 600 में सबके बाद तो नहीं मिल सकता है। हम उसमें क्या करते हैं कि जो टीम लीडर बनता है हमारा, वो वास्तव में टैलेंटेड है, जो उसके अंदर कुछ क्षमता है, तो ऐसे टीम लीडर बना के यूनिवर्सिटी लाते हैं, फिर उनको धीरे धीरे उनको संवारते हुए, उनको सपोर्ट करते हुए और उनको सामाजिक कार्य के जोड़ते हुए उनको इस प्रकार का पहुँचाते हैं, ताकि बच्चे अभी हमने जो नया प्रयोग किया था मुस्कान क्लासेस, ईच वन टीच वन, ये बच्चा लोग क्या किया है विगत 4 साल 21 से एक बच्चा गोद लिया हुआ है स्लम पे जाते करे, और उनको जो हर रविवार को जाके 4 घंटा पढ़ाता भी, खिलाता भी है, संस्कार भी देता है। और साथ ही साथ जो नशा, जो झारखंड का जो बहुत बड़ा एक चैलेंज अभी है, उस परिवार में जाकर उनके माता पिता उनको मोटिवेट करते हैं। तो कहते हैं कि पूरे जो सामाजिक ताना बाना को कैसे ठीक किया जाए, समरसता के भाव कैसे आवे, समाज में किस प्रकार का जो छुआछूत के वनस भाव उसमें कैसे दूर किया जा सकता है, पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, जो हम सब तरह का जो चिंता करके इन बच्चों को गढ़ने का काम हम करते हैं। और बच्चे वही जाकर के इससे होता कि नहीं होता कि एक टीम तो काम करता है, उस टीम का हम लोग एक मैंने ट्रेनर के रूप में कर सकते हैं, उनके अंदर एक मोटिवेटर के रूप में काम कर सकते हैं और ये काम करके इधर पे लोग अपना आगे बढ़ते हैं।
तो आपने देखा कि जिस तरह से गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, तो गुरु कच्चे बांस को किसी तरह भी नवा के और आकार देते हैं। मूर्ति को शिल्पकार जिस तरह से जान डालता है, उसी तरह से गुरु ने एनएसएस के छात्रों को तैयार किया। और आज यह पुरस्कार सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक मिसाल बना है। और इसी तरह से अगर छात्र मेहनत करेंगे तो राज्यपाल भवन से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र तय करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।